स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एसडीपी इंस्टीट्यूट पर। मेरा नाम है कीर्ति राघव और आज हम इस वीडियो में बात करते हैं एक पोस्ट की यूपीएससी सीएमएस के बारे में, तो जिसका नाम है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज। तो ये एक एग्ज़ाम है, ये कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज का एग्ज़ाम है जो कि यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। ठीक है, और ये जो एग्ज़ाम है, जैसे कोई पर्सन जिन्होंने एमबीबीएस दे दिया हो या फाइनल एमबीबीएस के लास्ट ईयर में हो, तो वो इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। तो एक बच्चे का क्वेश्चन आया था, तो हमारे इस वीडियो में जो यूपीएससी सीएमएस है, तो इस टॉपिक से रिलेटेड 2 वीडियोज़ जो हैं वो हम अपलोड करेंगे। एक वीडियोज़ जो होगी वो टोटली इन्फॉर्मेशन की होगी, जिसमें आपको मतलब एजुकेशन क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, एज से रिलेटेड और बाकी जो आपका पैटर्न है उन सब चीज़ों से इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। एंड जो दूसरी वीडियो होगी उसमें क्या होगा, यूपीएससी सीएमएस में पीडब्ल्यूडी कैटेगरी की एक वीडियो दी जाएगी। मतलब ये है कि अगर कोई पर्सन फिजिकल हैंडीकैप पर्सन है तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है या नहीं कर सकता है, स्क्राइब की क्या फैसिलिटी है, कितनी परसेंटेज चाहिए और कौन कौन सी जो डिसेबिलिटी है वो इंक्लूडेड है। तो बात करते स्टार्ट करते हैं यूपीएससी सीएमएस के बारे में। तो सबसे पहला हम किसी भी एग्ज़ाम को देते हैं तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जब हम उस एग्ज़ाम की डेट, उस एग्ज़ाम को फॉर्म जो है वो कब रिलीज़ होता है। तो अभी फ़िलहाल अभी तो नहीं है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन एक डिमांडेड वीडियो है। ये एक जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, एक डिमांडेड इन्फॉर्मेशन इसमें दी जा रही है। किसी पर्सन के द्वारा ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसके लिए जैसे कि एक वीडियो है, तो जिसकी वजह से काफ़ी बच्चों की हेल्प हो पाए। तो अगर किसी और बच्चों को डाउट हो तो यूपीएससी सीएमएस का, तो ये जो एग्ज़ाम फॉर्म है ये अप्रैल के मंथ के आसपास निकलता है। अप्रैल के मंथ में ही ये जो है रिलीज़ होता है। और इसकी जो एग्ज़ाम डेट है, तो जैसे फॉर्म है आपका, एग्ज़ाम जो है अप्रैल में पहले इसको जो है वो इसका फॉर्म जो है वो रिलीज़ होता है। एप्लीकेशन फॉर्म अप्रैल के मंथ में जो है वो रिलीज़ होता है। तो जो पर्सन इस एग्ज़ाम को देना चाहता है, सबसे पहला आपके लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो है, यूपीएससी में वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको कराना कंपलसरी है। और ये कहा जा रहा है कि जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, ऐसे नहीं कि एक ही साल ये चलेगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन मतलब एक बार आपको रजिस्ट्रेशन करना है और जितनी भी बार, जैसे अगर आप यूपीएससी का कोई फॉर्म भरते हो तो उस तक ये रजिस्ट्रेशन का जो नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये काम आएगा। तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपके लिए करवाना ज़रूरी है। ठीक है, तो यूपीएससी का जो एग्ज़ाम पैटर्न है, इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हमने बताया। एमबीबीएस जो है, आपने एमबीबीएस मतलब एमबीबीएस आपने कर रखी हो, या फिर अगर एमबीबीएस के फाइनल ईयर में भी हो आप, तो इस एग्ज़ाम में आप क्वालिफाइड हैं, मतलब इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं आप। तो ये एग्ज़ाम है। अब इस एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में बात करते हैं। ठीक है, इसका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है? पहला तो जैसे आपने यूपीएससी के नॉर्मल एग्ज़ाम होते हैं, जैसे सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम, आईएएस आईपीएस का एग्ज़ाम होता है। तो उसमें आपने देखा होगा, उसमें क्या चीज़ें होती है कि आपका पहला जो एग्ज़ाम होता है, पेपर 1, पेपर 2 रिटन एग्ज़ामिनेशन होता है, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू। लेकिन इसमें क्या है कि आपके पार्ट 1, पार्ट सेकंड होगा, पार्ट 1 और पार्ट 2 इस एग्ज़ाम का रहेगा। पार्ट 1, पार्ट 2 में क्या होगा आपका इस एग्ज़ाम में? पार्ट 1 में आपका रिटन एग्ज़ामिनेशन होगा, रिटन एग्ज़ाम होगा पार्ट 1 में आपका। हुँ। रिटन एग्ज़ामिनेशन होगा आपका, जिसमें आपके पेपर 1 और पेपर 2 रहेंगे। जैसे कि उसमें प्रीलिम्स का था, तो ऐसे ही। तो पेपर 1 और पेपर 2 में रहेंगे, जिसमें आपके जो दोनों के मिलाकर 500 मार्क्स का ये रहने वाला है। तो मतलब 250 मार्क्स का पेपर 1, पेपर 2 250 मार्क्स के हैं। और ये जो आपका एग्ज़ाम है, रिटन एग्ज़ामिनेशन, मतलब आपका एमसीक्यू टाइप ये है, ये एग्ज़ाम होने वाला है। एमसीक्यू आपके क्वेश्चंस रहेंगे और इसमें नेगेटिव मार्किंग है। तो इस एग्ज़ाम में गलत क्वेश्चन की नेगेटिव मार्किंग है। फिर आपका जो पार्ट सेकंड है, रिटन एग्ज़ामिनेशन का सिलेबस मैं आपको बता देती हूँ कि जो पेपर 1 है, पेपर 2 250, जो पेपर 1 है, अगर कोई बच्चे सुन रहे हैं तो वो अगर राइट डाउन करना चाहें तो वो लिख सकते हैं। जैसे यूपीएससी सीएमएस का पेपर 1, पेपर 2 होगा रिटन एग्ज़ामिनेशन पार्ट 1 में। तो जो पेपर 1 होगा वो 250 मार्क्स का होगा, पेपर 2 भी 250 मार्क्स का होगा। जो पेपर 1 है 250 मार्क्स में से उसमें 120 क्वेश्चन्स आएँगे। 120 क्वेश्चन, 96 क्वेश्चन होंगे जनरल मेडिसिन से आपके रहेंगे, 24 रहेंगे फ्रॉम द पेडाट्रिक्स से, मतलब पेडियाट्रिक्स, मतलब वहाँ से ये क्वेश्चन पूछे जाएँगे। आपको पूरी जो पीडीएफ है, वो कंप्लीट पीडीएफ आपको हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप चाहे तो टेलीग्राम चैनल पर भी मैसेज कर सकते हैं, तो वहाँ पर भी आपको ये मतलब पर्सनली अपलोड कर दी जाएगी। तो ये आपको टेलीग्राम चैनल पे हमारे ये पीडीएफ जो है वो आपको मिल जाएगा। तो पेपर 1 जो है, इसमें हमने बताया कि 120 क्वेश्चंस है।
तो 120 क्वेश्चन जैसे आपकी जनरल मेडिसिन इंक्लूडिंग फॉलोइंग, तो उसमें आपके काफ़ी तरीके की ऑप्शंस हैं, मतलब काफ़ी टॉपिक्स हैं, जैसे कार्डियोलॉजी, रिस्पिरेटरी डिसीज़ेज़ और भी बहुत से। तो वो जब मैं आपको पीडीएफ सेंड करूँगी उसमें आप एक बार चेक कर सकते हैं। तो पेपर 1 में इस तरह के क्वेश्चन हो जाएँगे। पेपर 1 में जैसे 90 क्वेश्चंस, 96 क्वेश्चन जनरल मेडिसिन से, 24 क्वेश्चंस फ्रॉम द पेडियाट्रिक्स से क्वेश्चन पूछे जाएँगे। तो बी जो है पेडियाट्रिक्स से अब आपके क्वेश्चन पूछे जाएँगे, जैसे कॉमन चाइल्डहुड इमरजेंसीज़, बेसिक न्यूबॉर्न केयर, ये इस तरीके के। देन आपका है पेपर सेकंड। पेपर सेकंड जो है उसमें भी आपके 250 मार्क्स रहेंगे, 120 मार्क्स के 120 आपके क्वेश्चंस रहेंगे। 40 क्वेश्चंस आएँगे, देखो 40 क्वेश्चन एक-एक सब्जेक्ट से आएँगे, जैसे कि सर्जरी से 40 क्वेश्चन, गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स से आपके 40 क्वेश्चन, देन प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन 40 क्वेश्चन। तो 40 क्वेश्चंस आप जो हो जाएँगे, तो मतलब 120 आपके टोटल क्वेश्चंस हो जाएँगे 250 मार्क्स के। 120 क्वेश्चंस हो जाएँगे आपके 250 मार्क्स के, ठीक है? तो जैसे सर्जरी के आपके जनरल सर्जरी हो गई आपकी, ईएनटी, तो इस तरीके के आपके टॉपिक्स हैं। पूरा मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूँगी, उस पे आप एक बार चेक कर लीजिएगा। ओके, प्रिवेंटिव से। तो ये आपका ये एग्ज़ाम पैटर्न। पार्ट सेकंड में क्या होगा, पार्ट सेकंड वही दे पाएगा जो कि इंटरव्यू सेक्शन होगा, मतलब इंटरव्यू सेक्शन होगा जो पार्ट 1 में क्लियर कर पाएगा वही पार्ट सेकंड को इस एग्ज़ाम को दे सकता है। मतलब पार्ट सेकंड जो इंटरव्यू में वही पार्टिसिपेट कर सकता है, जो कि आपके 100 मार्क्स का होगा, ठीक है? तो आपके 100 मार्क्स का रहेगा पार्ट सेकंड और पार्ट 1 रहेगा आपका 500 मार्क्स का। ओके, आपके जो एज रिलैक्सेशन है, एज रिलैक्सेशन भी इसमें बताई गई है, जैसे और फीस के लिए भी इसमें बताया गया है कि फ़ीस जो है वो क्या रहने वाली है। 200 फ़ीस जो है वो नॉर्मल कैटेगरी की 200 फ़ीस रहेगी। बाकी जो फीमेल है, एससी, एसटी है, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं, तो उनके लिए जो फ़ीस बताई गई है वो ज़ीरो है, वो कोई फ़ीस नहीं रहेगी। और आपके लिए इसमें बताया है कि आपकी जो है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए बताया गया है कि पर्सन है अगर वो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स अगर एग्ज़ाम को देना चाहते हैं, तो उनके लिए कम से कम जो उनकी डिसेबिलिटी है वो 40% जो है वो डिसेबिलिटी बताई गई कि 40% डिसेबिलिटी आपकी होनी चाहिए, ठीक है? और 40% से कम का डिसेबिलिटी का चांस है नहीं, लेकिन स्क्राइब की फैसिलिटी में कुछ एक आधी चीज़ें कही गई हैं कि अगर स्क्राइब की फैसिलिटी वो लेना चाहता है, स्क्राइब की फैसिलिटी अगर वो लेना चाहता है यूपीएससी सीएमएस एग्ज़ाम में, तो ये जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स है उसकी कंप्लीट डिटेल्स की एक वीडियो, सेपरेट वीडियो बनाऊँगी ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। तो मैं वैसे आपको एज रिलैक्सेशन बता रही हूँ। एज रिलैक्सेशन जो है वो क्या है, जैसे पीडब्ल्यूडी कैटेगरी है, एज रिलैक्सेशन आपको 10 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन इसमें मिलेगा। एससी, एसटी को 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ओबीसी को 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलेगा और 3 ईयर्स का डिफेंस पर्सनल डिसेबल। तो इनको 3-3 एज का जो मतलब 3-3 मतलब इतने-इतने सालों का एज रिलैक्सेशन हर एक कैटेगरी को मिलेगा और एज लिमिट है 32 ईयर्स की आपकी एज लिमिट इसमें बताई गई है। तो अब ये देखिए कि इसमें क्या है कि आपकी इसमें क्या-क्या तरीके की वैकेंसीज़ होती हैं, मतलब किस-किस चीज़ में पर्सन है अगर इस एग्ज़ाम को देता है तो कैसी-कैसी अपॉइंटमेंट उसकी होगी, क्या-क्या पोस्ट है, क्या मतलब क्या बन सकता है, किस-किस चीज़ में। तो इसमें आपकी जैसे कि मेडिकल ऑफिसर इन ग्रेड इन जनरल ड्यूटी, मेडिसिनल ऑफिसर सब कैडर ऑफ सेंट्रल हेल्थ सर्विसेज़, तो इसमें ये कैटेगरी 1 है। कैटेगरी सेकंड है आपकी जैसे कि असिस्टेंट डिविजनल मेडिकल ऑफिसर इन रेलवे, देन जनरल ड्यूटी मेडिसिनल ऑफिसर इन न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल, देन जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर्स इन एमसीडी। अब ये जो पर्सन की जो कैटेगरीज़ है जैसे कि ईयर वाइज़ जैसे आपकी वैकेंसीज़ निकलती है कि इस साल इतनी वैकेंसीज़ हैं और उसी के हिसाब से बाकी कैटेगरीज़ के लिए वैकेंसीज़ रिज़र्व रहती है। जैसे कि 4% वैकेंसीज़ जो है अगर जैसे मानो टोटल वैकेंसीज़ आई तो उसमें 4% पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज़ के लिए रिज़र्व रहेंगी। उसमें पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज़ में लोकोमोटर के लिए अलग है और जो ब्लाइंड है, मतलब इन सब के लिए अलग-अलग परसेंटेज वो है रिज़र्व रहती है। जो पर्सन है अगर वो इस एग्ज़ाम को पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स देना चाहते हैं तो उसके लिए सेपरेट एक अलग वीडियो उसमें इन्फॉर्मेशन मैं देने की कोशिश करूँगी पूरी अलग-अलग। तो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, फिजिकल हैंडीकैप पर्सन है। तो ये कंप्लीट डिटेल्स आप लोगों के लिए पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स एक अलग सेपरेट वीडियो बनाऊँगी जिसमें आपके लिए पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स आपके लिए उसमें सेपरेट में अलग ही इन्फॉर्मेशन होगी सारी, जैसे स्क्राइब की फैसिलिटी होगी कि कौन-कौन सी डिसेबिलिटी है वो इस एग्ज़ाम को दे सकती है और कितना परसेंटेज चाहिए होता है, स्क्राइब के लिए क्या फैसिलिटीज़ चाहिए होती है, ठीक है। तो बाकी यही चीज़ें हैं इसमें जो ज़रूरी थी इस एग्ज़ाम के लिए। जैसे कि मैंने बताया आपको कि कब एग्ज़ाम फॉर्म रिलीज़ होता है इसका एंड इस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, क्या एलिजिबिलिटी बताई गई है और इसका सिलेबस क्या है, ठीक है। तो कंप्लीट ये जो पीडीएफ है वो हमारी साइट पे आपको मैं अपलोड कर दूँगी। वो तो है कि जैसे कि ये कि मतलब अभी का रिसेंटली का नहीं है क्योंकि जो अप्रैल
मई अप्रैल के टाइम पे वैकेंसीज़ रिलीज़ होती है, ठीक है? तो वहाँ से आप जो मैं पीडीएफ सेंड करूँगी वहाँ से आप इम्पोर्टेंट डिटेल्स आप अपनी चेक कर सकते हैं कि क्या-क्या चीज़ें हैं। ओके, तो अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, वीडियो पसंद आई हो और लगी हो कि इससे आपको कुछ हेल्प मिली है, जानकारी मिली है, तो हमारे वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन है, वहाँ पर आप कमेंट कर दीजिएगा। और किसी और टॉपिक से रिलेटेड, किसी और गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड आपको किसी तरीके की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन है, वहाँ पर मेंशन कर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो पे लाइक का बटन दबा दीजिए और जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके।